नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्पण न्यूज 27, सच्चाई का आईना, हर खबर का सच। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में है, जहां लाखों की संख्या में अखिल भारतीय कोली समाज का भव्य राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है, जिसमें देश के 22 राज्यों से हजारों की संख्या में लोग समाज के लोग पहुंचे हैं। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित रही। इस अवसर पर समाज के उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का समाज के लोगों ने उनकी हस्त निर्मित तस्वीर भेंट की और पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को विशाल कपड़े पर लिखी हुई हनुमान चालीसा भेंट की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप, विधायक एवं युवा विंग के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नू पटेल सहित कई राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भारी संख्या में पहुंचे लोगों से तालकटोरा स्टेडियम पूरी तरह भर गया। यह अधिवेशन कोली समाज की एकता, सामाजिक जागरूकता और संगठन की ताकत का बड़ा संदेश देता नजर आया। देखिए, अखिल भारतीय कोली समाज का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है और 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन का ये आयोजन हो रहा है और हमें खुशी है कि इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व के जो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, जो स्वयं इस संस्था में कई वर्षों तक राष्ट्रीय पद पर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनका मार्गदर्शन भी हमको मिला, आशीर्वाद भी मिला और साथ साथ दिल्ली प्रदेश की हमारी सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी आई। उन्होंने भी हमारी जो बातों को सुना है और उनके समाधान के लिए जो यहाँ की समस्याएं हैं उनके बारे में उन्होंने एश्योर किया है। बहुत सफल कार्यक्रम है। हर जगह से, हर क्षेत्र से जो है हमारा कोली समाज आज गदगद है कि वो इस अच्छा कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में हुआ है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, जहां अपने नेताओं का करता हूं, अपने वरिष्ठ जनों का करता हूं, अपने जो हमारे समाज के अखिल भारतीय कोली समाज के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अन्य सभी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको सफल किया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक लाभ और आर्थिक तौर से जो योजनाएं बनेंगी सरकार की, वो इसके दृष्टिगत रखते हुए। कितने सारे राज्यों से लोग आए, अभी हम देख ही सकते हैं कि ज़्यादा भीड़ है, लोगों का बेशुमार प्यार आपको मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो लोगों का प्यार है, लोगों का मान सम्मान इज्जत है, जो लगातार जो है अपनी जाति को के उत्थान के लिए अपने बच्चों की शैक्षिक दृष्टि से उनका अच्छा वो रहे, वो आगे बढ़ें, हमारी बेटियां आगे बढ़ें, तो उसके लिए हमारा ये समाज, ये संगठन काम कर रहा है और आने वाले दिनों में हम इस बात को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल। युवाओं को तो हम सीधा कहना चाहते हैं कि युवाओं को जैसा हम देख रहे हैं कि उनको नशे की लत से दूर रहना है, अपने माँ बाप के जो है वो मान सम्मान करना है और उनके पद चिन्हों पर जो है वो आगे चलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो उनके मन के, उनके जो है वो सपने हैं वो पूरे हो सके। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि अखिल भारतीय कोली समाज का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज तालकटोरा स्टेडियम में, यहाँ पे हमारे सबके महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और हमारे सबके मार्गदर्शक अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप साहब की आगेवानी में, और आप लोगों ने जैसे देखा कि तालकटोरा स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, लोग स्टेज पे बैठे थे और लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, खड़े होकर सब लोग देख रहे थे। तो इस तरह पूरे 22 ने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और यहाँ पे हमारे समाज को कैसे आगे लाया जा सकता है, वो शैक्षणिक क्षेत्र में आगे हो, राजकीय क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र हो के हम लोग एकत्रित होके
संगठित होकर समाज को कैसे आगे लाने के लिए प्रयास करे, इस हिसाब से पूरे सब आयोजन किया गया था। और मैं सभी मीडिया और सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी भारी संख्या में आप सब भी यहाँ पे उपस्थित रहे। सबसे पहले तो आज कोली समाज ने एक इतिहास रचा है। पूरे देश के 22 राज्यों के कोने कोने से लोग यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में जन सैलाब उमड़ पड़ा है कोली समाज का। तो सबसे पहले तो कोली समाज के सारे देश के भाई बंधुओं को मैं अपने 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि ये अपनी एकता की ताकत दिखाई। आज यहाँ पे अधिवेशन में 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद साहब भी मौजूद थे और साथ में दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद थी। और जो यहाँ के और पूरे देश के जो कोली समाज के जो हमारे प्रश्न थे, जो वो प्रश्नों पे कोविंद साहब ने और सीधा हमें आश्वासन दिया है कि आपके प्रश्नों का जल्द से जल्द हम समाधान करेंगे। और साथ में ये कोली समाज की एकता के लिए उन्होंने बहुत सारी बधाइयाँ भी दी। साथ में पूरी जो टीम कितने 3-4 महीनों से जो ये अधिवेशन पे काम कर रही है, वो अधिवेशन के जो भी टीम के मेंबर्स थे, वॉलंटियर्स थे, उन सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और ऐसी ही एकता पूरे देश में कोली समाज की बनी रहे, यही समाज बंधुओं से मेरी अपेक्षा है। आपने देखा दिल्ली में तालकटोरा मैदान में पूरे देश से कोली समाज इकट्ठा हुआ और समाज में जो भी चीज़ें चल रही है उसमें परामर्श हुआ। एक तय हुआ है कि कोली समाज की एकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आगे दिनों में कोली समाज एकजुट होकर देश के लिए नई क्रांति का काम करेगा। आज जो मुझे यहाँ पे बुलाया है अखिल भारतीय कोली समाज ने एंड मुझे जो सम्मानित किया है कोली रत्न अवार्ड से, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी मानता हूँ दयानंद कोली और बाकी जो भी अखिल भारतीय कोली समाज के हैं। एंड बहुत अच्छा लगा कि मैं भी एक कोली हूँ और मतलब मेरा ही समाज मुझे इतने अच्छे से प्रोत्साहन कर रहा है, मुझे अच्छा सपोर्ट कर रहा है। एंड ज़रूर अभी तो जैसे अभी 2019 में मुझे श्री रामनाथ कोविंद जी से अर्जुन अवार्ड मतलब तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला था, तो वैसे ही और भी मुझे और काम करना है। अगले साल मैं और एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए, सबका प्रोत्साहन चाहिए। एंड अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं पक्का पद्मश्री के लिए भी ट्राई कर सकता हूँ। श्री रामनाथ कोविंद जी से जब मैं सम्मानित हुआ बहुत अच्छा लगा, लेकिन 2019 में जब मेरे को जो ये तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला था, उस टाइम पे मुझे और अच्छा लगा था क्योंकि मैं एक कोली समाज से हूँ। जो कोली समाज मुंबई महाराष्ट्र में समुंदर में फिशिंग या फिर समुद्र से उनका एक अलग नाता है जिसके लिए पहचाना जाता है कोली समाज महाराष्ट्र में। तो उसके लिए मैं ओपन वाटर स्विमिंग करता हूँ, मतलब समुंदर में ही तैराकी करता हूँ। तो मुझे एक कोली समाज के ये रामनाथ कोविंद जी ने मुझे जो ये अवार्ड दिया था उस टाइम पे, वो भी एक समुंदर से नाता रखने के स्विमिंग के लिए एक्टिविटी के लिए, तो वो एक मेरे लिए बहुत एक हसीन पल था, मेरे लिए बहुत अच्छा लगा था। एंड ऐसे ही आगे और भी करते रहूँगा। और जैसे आज मुझे अवार्ड मिला है कोली रत्न अवार्ड, मैं चाहूँगा कि मतलब ऐसे जो भी मैं जितना मुझे आज प्रोत्साहन मिला है मैं उसका कुछ अच्छा आगे चल के अवार्ड्स और भी अवार्ड्स पद्मश्री अवार्ड हो गया, मैं उसके लिए और भी ट्राई कर सकूँगा। फिर हरिशंकर माहौर 4 बार विधायक रहा हूँ उत्तर प्रदेश हाथरस से, और संस्था से मैं 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। अखिल भारतीय कोली समाज आज इकट्ठे होकर के कोली समाज की ताकत दिखाने का समय आ गया था, इसलिए हमने 3 महीने पहले बंगलौर की मीटिंग में निर्णय लिया था और आज उसी के कारण हम सब 22-23 राज्यों से लोग आए हैं, प्रतिनिधि मुख्य लोग बुलाए हैं, और जो जनसैलाब कोली समाज का उमड़ा है उससे देखने को मिलता है। दिल्ली में कोली समाज के लोगों की समस्याओं को मैं सुनता रहता था, हाथरस ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आता जाता था। बड़े शर्म की बात है, वो निकल गई। मैंने कहा भी था कोली समाज की 15-16 लाख की आबादी दिल्ली में, विधानसभा में एक भी टिकट नहीं, संगठन में किसी को महत्व नहीं, और तो और जनपद के संगठन में किसी का महत्व नहीं। रेखा गुप्ता जी चली गई, मैं उनके सामने ये बात रखना चाहता था। क्या कोली समाज पूरे देश में 16 और 20 18 करोड़ की आबादी वाला ये कोली समाज आज
प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है राज्यों में, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए हमने यहाँ कहा है। हमने उस पैटर्न पर काम किया था कि भीमराव अंबेडकर जी जब देश आज़ाद हुआ था तो सब नेता को, लाल बहादुर शास्त्री से जवाहरलाल नेहरू से लेके सब लोग एक होटल में ठहरे हुए थे, और वो जब जा रहे थे तो देखा कौन कौन सो रहा है, सब सो रहे थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर जग रहे थे। उन्होंने कहा, अरे अंबेडकर जी, रात के 1:30 बजे तुम क्यों जग रहे हो? बोले, आप लोगों का समाज तो सब जग चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। इस दलित समाज को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ कि इस समाज को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। तब उन्होंने भारतीय संविधान में ये क्लॉज डाला था। आज उसी के कारण दलितों को आज जो सम्मान मिल रहा है, उसी बाबा साहब की बदौलत मिल रहा है। हमने भी उसी पैटर्न पर लेकर के हमने कहा, यार हम पूरे दलित समाज की नहीं तो कम से कम कोली समाज को उठाने का तो प्रयास कर सकते हैं। उसी के तहत हमने आज यहाँ ताकत दिखाई है। इस 18-20 करोड़ की आबादी वाला कोली समाज अब गुजरात में तो चलिए बहुत संपन्न है, वहाँ बैकवर्ड में आता है। ये कास्ट कहीं बैकवर्ड में आती है, कभी एससी में आती है, कहीं एसटी में आती है, ठीक है। तो जगह जगह अपनी भागीदारी के अनुसार तो कम से कम भागीदारी इसको अलग अलग पार्टियों में मिलना चाहिए, वही पार्टी नहीं दे रही, इसलिए ज़रूरत पड़ी है। और हमने निर्णय ले लिया है कि आगे आने वाले समय में हमारा एक नेता होगा, और नेता को इतनी ताकत दे देंगे कि नेता जिस पे मेहरबान हो जाए, सुनो, नेता जिस पे मेहरबान हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए, और जिससे नाराज हो जाए उसका पनिया ढारा हो जाए। ये समस्या आने वाली है। बेसिकली देखा जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है। 22 राज्यों से जो लोग आए हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, सारे राज्यों से, सारी जो टीम है, हम लोग की जो संगठन की टीम है, वो सारी इसमें पार्टिसिपेट हुई है। आज 12वां अधिवेशन है, और दूसरी एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, वो भी इस कार्यक्रम में उसकी हाज़िरी भी बहुत मायने रखती है। और दूसरी चीज़, रामनाथ कोविंद जी जो ये हम लोग के अधिवेशन के पहले जो प्रमुख रह चुके हैं, उसकी भी हाज़िरी हम लोग को मिली, तो उसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। दूसरी चीज़ के आने वाले समय में जो ये संगठन जो एक हो रहा है, उसके माध्यम से हम लोग कैसे राजकीय उसमें भी, और दूसरी चीज़ के संगठित होकर समाज को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, उसके आधार पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। श्रुतिका चंद्रवदन मोरेगर है कोली। मैं थाना महाराष्ट्र से आई हूँ, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो हर बार एक प्रॉमिसिंग अध्यक्ष बोलेंगे ना, वैसे ही काम करते। हमें महिलाओं को भी वो प्रोत्साहन देते रहते कि समाज के प्रति अपने काम करते रहो। और आज जो अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने भी आश्वासित किया है कि जो भी कोली समाज की समस्या रहेंगे, मैं आपके साथ खंबीरपने साथ में रहूँगी। ये बहुत बड़ी बात है कोली समाज के लिए आज के दिन।